जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हैदर भाई के सपोर्ट में शुरू से था और हूं और आगे भी रहने वाला हूं, अगर हैदर भाई सही हैं तो दोस्तों आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम, सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूं कि ये जो सीमा हैदर जी हैं, ये मैडम ये इतना ज़्यादा दिखावा कर रही हैं या रियलिटी है इनका, जो हिंदू धर्म के प्रति जो झुकाव है, हिंदुस्तान के प्रति जो झुकाव है, क्या है ये सब? क्या आपको लगता है कि इन्होंने हिंदू धर्म को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है? आपको लगता है? लगता तो होगा और बहुत ज़्यादा लगता होगा, थोड़ा मोड़ा नहीं लगता होगा। इतना तो हमारे हिंदुस्तान के जो ब्राह्मण हैं उनका नहीं लगता होगा जितना इसका लगता है। और वो क्यों लगता है? क्योंकि उसे पता है कि हिंदुस्तानियों का सेंटीमेंट को कैसे टच किया जाए, इनकी दुखती रग कहाँ पर है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक को कवर करती है, ऐसे ऐसे स्क्रिप्टेड डायलॉग बोलती है जिससे हर हिंदुस्तानी मंत्रमुग्ध हो जाता है। लेकिन जरा आप लोग इसका एक ये तो देखिए, इसका बैकग्राउंड तो देखिए। इसका बैकग्राउंड क्या है? हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि एक बूढ़ा शेर जब शिकार करने के लायक नहीं रहता है तो वो क्या करता है, एक कंगन उसके पास रहता है और वो कंगन वो रास्ते किनारे बैठ जाता है टीका लगा करके और बोलता है कि आप लोग जो भी अच्छे व्यक्ति हैं, जो भी मेरे कंगन को कोई ले जाओ। और जो भी अच्छे व्यक्ति हैं वो लोग मेरे इस कंगन को ले जाओ। मैं दान पुण्य करना चाहता हूँ, मैं अच्छे कर्म करना चाहता हूँ, मैंने बहुत गलत काम किए हैं अपनी लाइफ में, तो मैं इसको अब सुधारना चाहता हूँ। मैं अपने पापों को कम करना चाहता हूँ। तो लोग इसकी बातों में कुछ लोग हंस जाते हैं। उसके बाद बोलता है कोई राहगीर आकर के बोलता है कि मुझे ये कंगन मुझे दे दो। तो वो क्या बोलता है कि जाओ पास वाले तालाब में स्नान करके आओ और विधि विधान से लो। ऐसे मैं कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अपना पुण्य का काम कर रहा हूँ। तो वो जैसे ही इंसान तालाब में नहाने के लिए जाता है और वहाँ दलदल में फंस जाता है और फंस जाता है, उसके बाद उसका निकलना नामुमकिन हो जाता है। उसके बाद वो जो शेर होता है उसको मार करके खा जाता है। तो क्या शिक्षा मिलता है आप लोगों को इस कहानी से? ये भी वही है, इसका बैकग्राउंड आप लोग पहले जाइए। इसने बहुत सारे कांड करके बैठे हुए हैं, बहुत सारे कांड, इतने बड़े बड़े कांड किए हुए हैं। ये 4 बच्चों के पिता, 2 बच्चे थे उस समय, इसने इससे निकाह किया। उसके बाद पहली पत्नी को चलता करवा दिया 3 महीने में चलता करवा दिया। उसके बाद ये महिला जो है, इसका पति जो है कमाने चला जाता है। इसको तो पूरी आज़ादी है, फिर भी इसको पाकिस्तान में डर लगता है। पाकिस्तान में और भी लोग हैं, फिर इसी को क्यों डर लगता है? और इसी के कम्युनिटी के लोग रहते हैं। हिंदू होती तो जानते हैं कि हाँ वहाँ कम है तो उनको सताया जाता होगा, लेकिन इसको, ये तो खुद मुस्लिम है, फिर इसको कौन सताएगा? अपने देश में कोई किसी को सताता है? उसके बावजूद ये बोलती है कि मुझे सताया जाता है, मुझे ये किया जाता है, निकलने नहीं दिया जाता, आज़ादी नहीं है। और इसका आप देखिएगा पाकिस्तान से ही वीडियो आ रहा है। ये हिंदुस्तान में ऐसे डांस नहीं की है। जो थिएटर डांस है ना, हिंदुस्तान का नहीं है। इसका मेकअप कराने जाती थी, हजारों को मेकअप करवाती थी, और जो चिल्लर होता था, जो बचा हुआ पैसा होता था, उसको जो पार्लर वाली को ही बोल देती थी कि रख लीजिए। इतना इसके पास पैसा रहता था, इतना आज़ादी रहता था कि पार्लर में हजारों का मेकअप करवाती थी। बावजूद इसके आज़ादी नहीं थी। थोड़ा सोचिए, यहाँ आने के लिए रेकी किया, 1 सप्ताह रही नेपाल में, रेकी की, कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है, पूरा प्री प्लानिंग सब चीज़ किया। उसके बाद यहाँ आती है
पूरी प्लानिंग के साथ, यहाँ तक कि अपना हस्बैंड का मैरिज सर्टिफिकेट तक उठा के ले आई। इतना जब यह अनपढ़ खुद को बताती है, इतना इसके बाद दिमाग कहाँ से आया, कहाँ से आया दिमाग? जांच एजेंसियां इसके पीछे पड़ी, लेकिन जांच एजेंसियों को भी चकमा दे करके निकल ली। कितनी सातिर हो सकती है ये महिला। यहां पर आकर के ज्ञान दे रही है, हर धर्म के बारे में दिखा रही है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 14 फरवरी को ये दिखाती है कि प्यार का दिन है तो उसके लिए पाठ किया जाए। वो भी पाठ में सो रही थी, पाठ के बीच में उठ के चल देती है। क्या शिक्षा देना चाह रही है और एग्जाम्पल क्या सेट करना चाह रही है? 4-5 बच्चे होने के बाद निकल लो, कहीं और पटा लो, निकल लो। क्या शिक्षा दे रही है? उसके बाद बावजूद ये धर्म का प्रचार किए, गौ हत्या बंद होना चाहिए, और भी चीजें दिखा रही है। लेकिन ये सही से एग्जाम्पल क्या सेट कर रही है? अगर ये अपने रिलीजन को, अपने धर्म को, अपने संस्कारों को फॉलो करती, तो क्या एक पति जो बाहर विदेश कमाने गया है उसका प्रॉपर्टी बेच करके यहां आती? आप लोग बताइए दोस्तों, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? और तो और अभी जांच एजेंसियां कहां सोई है पता नहीं। इनकी बातों का, ये धर्म के जो भी बात बोलती है, जो भी डायलॉग बोलती है, इन सब पॉइंट्स को कैच करना चाहिए, नोट करना चाहिए, क्योंकि कोड वर्ड भी हो सकता है, कोड वर्ड भी हो सकता है। ये कोड वर्ड भेजती होगी वीडियो के माध्यम से अपने पाकिस्तान में, यहां बैठ करके। इसका पति खुद ही बोल चुका है कि 10-15 दिन, कभी महीना दिन अपने मैके जाकर के रहती थी, और वहां पर इसके जो रिलेटिव वाले हैं वे लोग फोर्स में थे। तो क्यों नहीं इसको अपने देश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? यहां पर सोचने वाली बात यह है कि इतना ज्यादा हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे धर्म को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, यहाँ जो हमारी माताएं बहनें हैं, हर रोज 1-2 दिन के बाद में कोई व्रत होता है, कोई पूजा होता है, कोई पाठ होता है। मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्रवार हो गया, सोमवार हो गया, हर दिन कोई न कोई पूजा पाठ होता है। लेकिन कौन महिला इतना ज्यादा दिखाती है? इतना ज्यादा कोई दिखाती है? और तो और मोदी जी का फोटो, योगी जी का फोटो, कृष्ण जी का फोटो, उसके सामने ठुमके लगाना, उसके सामने नाचना। ऐसा कौन है? इतना आप रील देखते हैं, कौन इतना दिखाता है? आपने इतने सारे रील, दिन भर में आप 100 से भी ज्यादा, 200-500 रील स्क्रॉल करते होंगे। वैसा रील आपको सिर्फ इसका मिलेगा, इसका। तो सबसे ज्यादा हिंदू होने का गुमान क्या इसको है? सबसे ज्यादा हिंदुइज्म इसी के अंदर घुसा हुआ है। हम हिंदू नहीं हैं, इतना ज्यादा हम फॉलो करते हैं। हमारा मेन चीज है, हम फॉलो करें ना करें फिर भी हम हिंदू हैं। हमारी ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, किसी चीज को जबरदस्ती ये नहीं होती है कि आपको मानना ही मानना है। आप कुछ करो या मत करो, आप इतवार को चर्च नहीं जाओगे तो आप क्रिश्चियन नहीं कहलाओगे, आप शुक्रवार को नमाज नहीं करोगे तो आप मुस्लिम नहीं कहलाओगे। लेकिन हमारा हिंदू में इतना ज्यादा ये नहीं है कि आप ये न करो तो आप हिंदू नहीं हो, आप वो न करो तो आप हिंदू नहीं हो। तो आप लोग यही बताइए, क्या ये दिखावा नहीं कर रही है?
हमारे देश में कितने भी धर्म के मानने वाले हैं, लेकिन कभी किसी का इतना ज़्यादा दिखावापन नहीं है किसी का भी। और ये मोहतरमा आए दिन कुछ न कुछ दिखाते रहती है। क्या दिखाना चाहती हो? तुमसे बड़ा कोई धार्मिक नहीं है, तुमसे बड़ा कोई संस्कारवान नहीं है, तुमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। क्या है? कुछ बाबा और कुछ धार्मिक माताएं उनके यहाँ जाती हैं। क्यों जाती हो भाई तुम लोग? क्यों? क्या ये देवी है? आसमान से आई हुई परी है? प्रकट हुई है? क्यों? अपने चैनल का प्रमोशन करने के लिए? सब कोई तो तुम्हें जान गए। सीमा के यहाँ चली गई, चैनल का प्रमोशन हो गया। तुम लोगों के अंदर में कोई टैलेंट है वो दिखाओ। चापलूसी करना, तुम लोगों को चापलूसी करना है ना। एक दाढ़ी वाले बाबा, बहुत दिन से हम सोच रहे थे आपसे मिले। वाह वाह वाह। इन बाबा ढाबा को ना पिछवाड़े पे ना ऐसे ऐसे लठ बजाओ ना, जो इसके यहाँ जाते हैं तलवे चाटने के लिए, हमारे धर्म को बदनाम करते हैं। ये ऐसे ही लोग। हमारा हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है, लेकिन इन चूतियों की वजह से खूबसूरती बदसूरती में बदल जाती है। और हम लोग चुनौतियों से लड़ लेंगे, लेकिन इन चूतियों से ही परेशान है। क्योंकि ये लोग ऐसे जगह का घाव है कि ना दिखाने बने, ना खुजाने बने, ना इलाज कराने बने। ऐसे ऐसे बिल में घुसे हुए रहते हैं। अचानक फिर कहां से निकल आते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह और चले जाते हैं सीमा के यहाँ तलवे चाटने के लिए। अरे शर्म करो, हाथ में थोड़ा सा पानी ले लो और उसमें डूब मरो। इसको कहते हैं चुल्लू भर पानी। समझ में आया बाबा और माता जी? तुम लोगों ने क्या समझ के रखा हुआ है? क्या समझ के रखा हुआ है तुम लोगों ने? धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का। एक चीज आवाज उठाइएगा दोस्तों, इसकी आवाज, इसकी जो बोली है उसको ट्रेस किया जाए। कोई कोड वर्ड तो नहीं छोड़ रही है यहां से। तो दोस्तों इस शक के साथ और इस सस्पेंस स्टोरी के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने देश के लिए आवाज उठाते रहिए, अपने देश की भलाई के लिए। क्योंकि आज अगर हमारे देश में अगर विपत्ति आ रही है और आप आवाज नहीं उठा रहे ना, तब के आने वाली पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेंगी। याद रखना।